साल भर में सबसे पवित्र एकादशी निर्जला एकादशी है। सभी एकादशी का पुण्य इसी एकादशी में मिलता है। इससे सर्वप्रथम भीम ने रहा, इसलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी कहते हैं। एक बार भीमसेन ने पितामह से कहा, हे पितामह युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न न खाने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी व्रत के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो प्रत्येक मास के दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो असंभव है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शस्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में उन पर मनुष्य आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। इसमें बहुत कम धन खर्च होता है और विधि भी सरल है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे मैं कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ईश्वर और पितृ प्रसन्न होते हैं। वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जला एकादशी व्रत करना महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए और श्रम आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल का मादापान के समान बताया गया है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो इससे 12 एकादशी के बराबर फल प्राप्त होता है और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन कराओ, यथा सामर्थ्य पुण्य करो और आस्था अनुसार दान करो। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे यह बात कहा है। इसके साक्षी भगवान श्री कृष्ण हैं। एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और पुण्यों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समान भयंकर यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान से बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अंत संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः प्रयत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। वेद व्यास जी की ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी तभी से कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का पहर में स्नान तथा आदि करते हैं, उनको करोड़ों गुना फल
प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल समझे जाते हैं, वे अंत नरक में जाते हैं, नरकगामी होते हैं। ब्रह्महत्यारे, माधापान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से देश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री निर्जला एकादशी का व्रत कथा सदापूर्वक करते हैं या किसी को सुनाते हैं या सुनाने का माध्यम बनते हैं, उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और 100 दान के बराबर उन्हें पुण्य मिलेगा। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में वस्त्र, पानी का दान आदि करने को उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु तो श्रद्धा के भूखे हैं, इसलिए आप श्रद्धापूर्वक जो भी हो सके भगवान का स्मरण ध्यान करते हुए दान करें। और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए इंडिया ब्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को पुण्य का भागी बनने के लिए दूसरों को भी अगर आप चाहते हैं तो शेयर करें। आपका ऐच्छिक है, किसी से जबरन निवेदन नहीं है। जय हिंद, जय भारत माता की।